हेलो फ्रेंड्स, मेरे अमित कंप्यूटर ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आशा है आप सब ठीक होंगे, ठीक रहिए, तंदुरुस्त रहिए। और आज हम लोग जानेंगे टैली में व्हाट इज प्रीपेड एक्सपेंस के बारे में और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के बारे में जानेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज प्रीपेड एक्सपेंसेस? प्रीपेड मीन्स आप लोग जानते ही होंगे, प्रीपेड मतलब पहले से दिया हुआ, और एक्सपेंसेस मीन्स होता है खर्च, पहले से दिया हुआ खर्च। जैसे आप लोग जानते ही हैं, जो भी हम लोग जो भी रिचार्ज करते हैं वो सब प्रीपेड रहता है। एक पोस्टपेड भी सुने होंगे, पोस्टपेड आपका सिम, प्रीपेड सिम। प्रीपेड में क्या होता है कि पहले आप पैसा भराते हैं, उसके बाद आप कॉलिंग चैटिंग जो भी कर रहे हैं कर सकते हैं। और पोस्टपेड में क्या होता है कि आप पहले बात कर लिए या जो भी चैटिंग वगैरह जो भी इंटरनेट सर्विस लेना है ले लिए, उसके बाद आपको पेमेंट करना है। जैसे आप हमारा टेलीफोन बिल रहता है, ये सब पोस्टपेड रहता है। पोस्टपेड आपका ये भी सिम भी आता है। तो प्रीपेड मीन्स हुआ पहले से दिया हुआ खर्च, ऐसा खर्च जिसको पहले से हम दे दिए हैं, अकाउंटिंग पीरियड में पहले से हम उसको दे चुके हैं, वो प्रीपेड एक्सपेंसेस कहलाता है। जैसे एग्जांपल में प्रीपेड सैलरी, बहुत आदमी को पहले से सैलरी दे दिया जाता है। एक पैकेज रहता है, वो पैकेज आपको 10 लाख का पैकेज दे दिया और पहले ही आपको टोटल पैसा दे दिया या पहले ही हाफ पेमेंट कर दिया, तो ये हो गया प्रीपेड सैलरी। रेंट फॉर कमर्शियल स्पेस के लिए भी आपको पैसा देना पड़ता है, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं पगड़ी देना या फिर कुछ एडवांस करना। तो ये सब जो है पहले से पैसा देना पड़ता है। या फिर कोई रेंट का जो रेंट लेते हैं वो पहले बोलते हैं कि हम 6 मंथ का आपसे रेंट ले लेंगे, आपको उसके हिसाब से हमको पेमेंट कर देना है, 6 मंथ का आपको पेमेंट कर देना है। तो कमर्शियल स्पेस के लिए आपको रेंट देने के लिए वो प्रीपेड एक्सपेंसेस का यूज होता है। प्रीपेड इंश्योरेंस, आप लोग जानते भी होंगे, इंश्योरेंस जो करते हैं वो पहले पैसा लेते हैं उसके बाद इंश्योरेंस। ऐसा भी होता है प्रीपेड एक्सपेंस इंश्योरेंस होता है, पहले पैसा ले लेते हैं उसके बाद फिर इंश्योरेंस होता है। सम यूटिलिटी बिल, बहुत तरह का अलग अलग बिल, जैसे हमारा फोन बिल हुआ, अलग अलग तरह का बिल होता है, ये सब प्रीपेड एक्सपेंसेस में आता है। अगर कोई भी पूछता है तो सिंपल सा चीज पूछना है, प्रीपेड एक्सपेंसेस मीन्स, अगर कोई भी पूछता है तो आपको सिंपल सा बोलना है प्रीपेड एक्सपेंसेस मीन्स पहले से दिया हुआ खर्च, वो प्रीपेड एक्सपेंसेस कहलाता है। नेक्स्ट आते हैं, व्हाट इज आउटस्टैंडिंग वेजेस? आउटस्टैंडिंग वेजेस क्या होता है? आउटस्टैंडिंग का मीन्स होता है बकाया एक्सपेंसेस। अभी आप लोगों को बताया गया खर्च, ऐसा बकाया खर्च जिसको हमको पेमेंट करना है, वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कहलाता है। ऐसा बकाया खर्च जिसको हमको पेमेंट करना है, खर्च करना है, एक्सपेंस जो है ड्यूरिंग करेंट अकाउंट पीरियड, ऐसा खर्च जिसको अकाउंटिंग पीरियड के दौरान हमको पेमेंट करना है, वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कहलाता है। जैसे इसका एग्जांपल देखेंगे तो समझ में आएगा। नेम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। हाँ, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अनपेड एक्सपेंसेस। अनपेड मीन्स अभी पैसा नहीं दिया हुआ है लेकिन उसको देना है, बकाया है, वो मेरा जो पेमेंट है वो बाकी है, वो एक्सपेंस जो है, वो खर्च जो है वो आपको देना है। पेएबल एक्सपेंसेस, पेएबल एक्सपेंसेस मतलब हम कोई सामान दे चुके हैं लेकिन अभी तक उसका पेमेंट आया नहीं है, हमको उसका पेमेंट देना है। या हम कोई सामान, पेएबल मीन्स हुआ हम जैसे कोई सामान खरीदें और उसका पैसा अभी तक हम दिए नहीं है तो उसका पेमेंट करना है, वो आउटस्टैंडिंग बकाया खर्च है, एक तरह का मेरा एक्सपेंस है, ठीक है। उसके बाद उपार्जित एक्सपेंसेस है, उसके बाद एक्सपेंस ड्यू है। एक्सपेंस ड्यू मीन्स कोई भी चीज का आपका जो खर्च है वो ड्यू अगर रखा हुआ, जैसे हम कोई सामान खरीदे और हम उसका पैसा अभी पेड नहीं किए, वो एक्सपेंस ड्यू में जाएगा। एग्जाम्पल और देखिए दिया हुआ, आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या होता है ये जानना बहुत जरूरी। आउटस्टैंडिंग सैलरी मीन्स होता है बकाया आपका जो सैलरी है वो। जैसे ऐसा भी होता है कि जैसे हर मंथ आपको
जनवरी से लेके दिसंबर तक में आपका पेमेंट है 1,000 रुपया पर मंथ, तो हम 11 महीना तक 1,000 रुपया करके दिए। 12वां मंथ का हम सैलरी नहीं दे पाए किसी कारण से, ड्यू टू मनी प्रॉब्लम या किसी भी तरह का प्रॉब्लम की वजह से हम पेमेंट नहीं कर पाए, और हम उसको अब न्यू ईयर में मतलब जनवरी में फिर पेमेंट कर रहे हैं। तो आप लोग का एक सवाल ये है कि आप लोग को कमेंट करके बताना है कि जब वो जनवरी में जो सैलरी लेगा तो वो कितना लेगा, 1,000 रुपया लेगा, 2,000 रुपया लेगा, या 3,000 रुपया लेगा, या सिर्फ 500 रुपीज लेगा। आपको ये कमेंट करके बताना है कि आउटस्टैंडिंग सैलरी जो है वो कब जनवरी में कितना मिलेगा उसको। फिर से क्वेश्चन सुन लीजिए, फिर से बता देते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन मेरा ये है कि एक आप एक स्टाफ है और हर मंथ आपको 1,000 रुपया करके सैलरी मिलता है। हम जनवरी से लेके दिसंबर तक में, नवंबर तक में आपको 1,000 रुपया करके दिए। दिसंबर में किसी कारण से हम आपको उस मंथ का पेमेंट नहीं कर पाए, तो अब जनवरी में उसको फिर कितना पेमेंट करेंगे, नेक्स्ट ईयर का जनवरी में कितना पेमेंट करेंगे, 1,000, 1,500 या 2,000 या सिर्फ 500, ये आपको बताना है। कमेंट करके जरूर बताइए। आउटस्टैंडिंग रेंट जो हमारा बकाया जो रेंट जो बिल रहता है वो भी हमको देना है, ये भी आउटस्टैंडिंग में जाता है बकाया। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, अलग अलग तरह का सब्सक्रिप्शन लिए हुए हैं, जैसे मैसेजिंग का, अलग अलग तरह का वेबसाइट का सब्सक्रिप्शन लिए हुए हैं, तो ये भी बकाया एक आपका खर्च है, एक्सपेंस है, वो भी देना। आउटस्टैंडिंग वेजेस, ये भी जानना बहुत जरूरी है। वेजेस मीन्स होता है मजदूरी। आउटस्टैंडिंग मीन्स हुआ बकाया मजदूरी को जो हमको खर्च देना, वो भी हुआ ETC XYZ। आज यहाँ आउटस्टैंडिंग तक खत्म हो गया। नेक्स्ट दिन हम लोग जानेंगे व्हाट इज इनवॉइस बिल क्या होता है, और तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल बटन जरूर दबाएं, बेल बटन को दबाएं। नहीं दबाइएगा तो, घंटी नहीं दबाइएगा तो फिर डेली कहाँ से वीडियो आएगा। तो ये चीज हमेशा ध्यान में रखिए कि बेल बटन को दबाइए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक यू, और एक बार थैंक यू।